ये हमारे पास UHS पास्ट पेपर के ट्रांजिशन एलिमेंट के MCQ सिटी के इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, which pair of transition elements show abnormal? तो copper and chromium show abnormal electronic configuration due to stability की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज 4s2 3d5 है हमारे पास, ठीक है। ये ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गोल्ड 79 है, ठीक है। अब जीनान तक जो हमारे पास होता है ना वो 54 होता है, आई थिंक 54 और 14 मेरे पास हो गए 68 और 10 78 और 1 79, यही ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें देखो इसने लिखे 5d9, अब ये तो कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास 5d10 6s2, तो ये तो 80 हो जाएगा। ये 5d10 6s2 ये भी मेरे पास 80 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 4f10 है, फिर तो और भी कम हो जाएगा। उधर 14 था ना, 4 कम कर दो, यहाँ पे 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ही करेक्ट है। देन anomalous electronic configuration shown by series of element is due to किसकी वजह से हमारे पास ये शो करते हैं? The anomalous electronic configuration show by chromium and copper, तो वो stability associated with that configuration, ठीक है। Which element of 3D series periodic table show the electronic configuration of 4s2 3d8? that is nickel हमारे पास। स्केंडियम का 4s2 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। वो ढूंढो, बी में को आ जाएगा बी, ठीक है। फिर है which of the following is the electronic configuration of chromium? क्रोमियम का स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 4s1 3d5, डी ऑप्शन। कॉपर इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, इट एटॉमिक नंबर इज 29, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट डज इट हैव पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल इन डी ऑप्शन +2 में, ठीक है। क्योंकि ये 4s1 3d10 है ना, 1 में तो ये नहीं होगा पार्शियल, जब 2 करेगा तो 3d9 हो जाएगा, ठीक। वेलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +2 का भी हमने किया 3d9 आ रहा था 10 में, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 58 हैं हमारे पास, 30 वो वाले और 28 F ब्लॉक वाले, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 में +7 होता है सिंपल, K2MnO4 में। अब देखो इधर +7 इधर 2 हो गए, तो इधर +6 हो जाएगा, +7 +6 ढूंढो, इसमें नहीं है, इसमें ए और बी में। फिर इसके बाद 2 O2 है ना, तो ये -4 होगा, इधर +4 हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास 13 वाला है कि विच वन पेयर हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आई थिंक हमने पीछे जो कौन से MCQs तो हम कर रहे थे उसमें भी आया हुआ था, ठीक है। स्टार के हम कर रहे थे उसमें ये MCQs था, डी वाला, ठीक है। क्योंकि SO4 पे -2 होते हैं, जो तो 3 है तो इस पे -6 हो जाएगा, और 2 Fe2 है तो +3 इसी तरह SO4 है, ये -2 है मेरे पास, और Fe+2 हो जाएगा। ये आई थिंक इन लोगों ने ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला नहीं है, फिर ये वाला नहीं होगा। इसमें आ जाता है FeSO4 Fe में +2 है, और इसमें FeCl2 -2 Feb+2, ये सी वाला फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये पे कोई और था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें Fe पर +3 आ रहा था। अच्छा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज +7 तक हमारे पास जाता है, ठीक है। द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास। सो चिलेट्स आर मोर स्टेबल, यस ये बात करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो आयरन हमारा CN पे -6 है, ठीक है, कि पे +3 है, और इधर -3 हो जाएगा, तो -6 में क्या जमा करूँ कि -3 आए, +3, तो आयरन पे मेरे पास +3 होगा। फिर मेरे पास लिगेंड हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन टू द सेंट्रल ट्रांजिशन, तो वो हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ CONH3 6+, तो 6 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल मेरे पास हो जाएगा। किस तरह, इन देखो ये 6 लगे हुए, तो मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन एंड कॉपर इन फॉलोइंग कंपाउंड? K4FeCN6, अभी K4FeCN6 में Fe का हमने क्या निकाला था, K4 पे 4 है ना, इधर -4 हो जाएगा, CN पे -6 है, तो इधर मेरे पास बीच में आ जाएगा, बीच में मैं क्या डालूं, +2 डालूं, Fe पे +2 डालूंगा, तो तब मेरे पास ऊपर -4 आएगा, ठीक है। 20 है हमारे पास, तो एक मेरे पास आएगा +2 CN। अब ये इन लोगों ने किस तरह किया, SO4 पे -2 होता है, इधर मेरे पास +2 आ जाएगा, NH3 तो एक्वा है, वो 0 है ना, तो इस पे भी मेरे पास +2 होगा। बट अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ इन लोगों ने, ये तो मेरे ख्याल में देखो ना, कंपाउंड ये K4
FeCN6 है मेरे पास, ठीक है। अब K4 तो +4 इधर हो जाएगा -4, Cn पे क्या होता है -6, Fe पे मैं क्या डालूं, Fe पे मैं डालूंगा +2 तो -6 +2 मेरे पास ऊपर देगा -4, तो Fe पे मेरे पास 4 जा रहा है +2, यहाँ पे +2 मौजूद ही नहीं है मेरे पास, +2 एक ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो +2 जब नहीं है तो फिर तो हम इसमें कोई ढूंढ ही नहीं सकते। या यहाँ पे अगर हमारे पास K3 होगा, नहीं K3 तो हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे पास +6 की सूरत में इधर आ सकते हैं, +6 जब हमारे पास यहाँ पे K6 हो, फिर भी हमारे पास +6 नहीं आ सकते Fe पे, ठीक है। अगर ये अच्छा सॉरी ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, सॉरी और मैं क्या कर रहा हूँ, सेंट्रल मेटल का चार्ज मालूम कर रहा हूँ। Fe के साथ 6 लगे हुए हैं तो यस इस पे 6 हैं, और Cu के साथ NH3 ये मेरे पास 4 NH3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। सॉरी ये यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, और मैं तो सेंट्रल एटम पे चार्ज मालूम कर रहा था। अच्छा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है ये मेरे पास कौन सी लाइट ट्रांसमिट करता है, तो ये मेरे पास रेड एंड ब्लू पंजाब बुक लाइन है। वायलेट कलर ऑफ टाइटेनियम इज ड्यू टू, किसकी वजह से हमारे पास होता है, इट इज ड्यू टू सेंट्रल मेटल आयन। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वो डी ऑर्बिटल के ट्रांजिशन की वजह से मेरे पास होता है, ठीक है। फिर मेरे पास है द कलर ऑफ ट्रांजिशन, अच्छा फिर है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री D2sp3 की वजह से हमारे पास आती है, ठीक है। फिर हमारे पास इन द कॉम्प्लेक्स पोटेशियम K फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो अगेन Fe के साथ कितने CN6 लगे हुए हैं, तो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 26 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO। अच्छा En जो है ना वो बाइडेंटेड है, जब 2 है तो ये 4 हो जाएंगे और 2 ये हैं, तो जब 4 जमा 2 6 मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज +2 N, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम देख लो, क्रोमियम क्या होता है 4s1 3d5, 3 लास्ट करो, एक इसमें जाएगा 2 इसमें, तो 3d3, इसमें 3 बच रहे हैं, वैनेडियम +3 में 2 बचते हैं, 4s2 3d3 है ना, जब 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। टाइटेनियम +3 में ओनली 1 बचता है, जिंक +2 में तो कोई बचता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम का है 4s1 3d5 हमारे पास, ये C। और ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी दैट इज जिंक, क्योंकि फुल फील्ड है। ओके सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।